नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जितने भी मैंने पार्ट पढ़ाए थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, तो आज हम बात करेंगे आगे की। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग पढ़ चुकी है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले? तो हेडिंग सब लोग अपनी अपनी कॉपी में डाल लो ट्रिग्नोमेट्री और उसके नीचे लिख लो फॉर्मूले। और फॉर्मूले आज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? अपने पहले फॉर्मूले किसकी? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको कैसे याद करना है साइन ए, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है? याद कैसे होगा पहले लिख देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे करना। तो याद आपको कैसे करना है, आप अपनी यहाँ पर नोट डाल लीजिए क्या कि साइन जो है वो कैसा है? अच्छा है, मतलब अच्छा आदमी है साइन। और कॉस कैसा है? कॉस थोड़ा अलग टाइप का आदमी है, मतलब वो बेकार आदमी है, ठीक, बहुत ही जिद्दी आदमी है। कॉस कैसा है? जिद्दी। कॉस की जगह लिख लो जिद्दी, कॉस की जगह लिख लो जिद्दी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि साइन जो है वो अच्छा है। तो आप साइन अच्छा कैसे है? देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ने अगर ए प्लस बी तो एक बार साइन अपने को ले लेगा और फिर कहेगा कि हम कॉस को भी अपनी टीम में रख लेते हैं। तो क्या करता है कि साइन ए लेता है और कॉस को बी वाला दे देता है। फिर क्या होता है कि कॉस फिर साइन बी वाला ले लेता है और कॉस को ए वाला दे देता है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए, ठीक है। मतलब या अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस होगा, ठीक, समझ गए। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर फॉर्मूले की। यहीं पर आ जाओ दूसरा कि साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो अभी हमने कहा कि साइन कैसा फंक्शन है? अच्छा फंक्शन है। मतलब साइन अगर अपने ए लेगा तो कॉस को बी दे देगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक। तो साइन ए लेगा तो कॉस को बी दे देगा और कॉस फिर ए ले लेगा, साइन को बी दे देगा, ठीक है। मतलब साइन बी लेगा और कॉस ए लेगा, क्योंकि फंक्शन साइन का है तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? साइन की होगी, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर फॉर्मूले की। तीसरा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करते रहना और कॉपी में तो जरूर ही लिख लेना, ठीक है। साइन, अब बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस कैसा है? कॉस ने कहा कि कॉस बहुत जिद्दी आदमी है। जिद्दी मतलब क्या कॉस करता है? कॉस कहता है कि कॉस ए हम लेंगे और फिर कॉस बी भी हम लेंगे, ठीक है। कॉस ने कहा कि कॉस ए हम लेंगे और कॉस बी हम लेंगे, लेकिन साइन को देंगे तो माइनस वाला साइन को देंगे, साइन ए साइन बी। मतलब कॉस ने क्या करा? कॉस ने यहाँ पर धोखेबाजी कर दी। क्या कि अपना प्लस वाला ले लिया, साइन को माइनस वाला दे दिया। मतलब कॉस बहुत जिद्दी था, कॉस ने पहले अपने दोनों ले लिए और फिर साइन को छोड़ दिया कि तुम अपना लो जाके जाओ, ठीक है। समझ गए? याद इसी तरीके से करना है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होगा कॉस के फॉर्मूले में, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो चौथा नंबर यहीं से आपको मैंने बता दिया अभी, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी की क्या हो जाएगी? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर वहां पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, अगर प्लस तो वहां पर माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, समझ गए।
और कॉस अपना प्लस वाला लेगा और साइन को माइनस वाला देगा ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कॉस कहता है कि दोनों अच्छा ले लो, लेकिन जिद्दी था क्योंकि हम अपने ही लेंगे, पहले हम अपने ही लेंगे, बाद में तुमको छोड़ दिया तो तुम अपना कर लो जो करना है तुमको, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको भी बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नोट लगा के लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये नहीं याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आने वाली नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, बस आपको याद करना है, ठीक है। तो हमने साइन और कॉस के पढ़ लिए, अब बात करेंगे टैन और कॉट की, ठीक है। साइन और कॉस के पढ़ लिए, टैन और कॉट की बात करेंगे, तो आ जाओ यहीं पर आसानी से निकालते हैं किसके, कॉट के फॉर्मूले। तो अब बात करते हैं अपने टैन और कॉट के फॉर्मूले की। तो टैन और फॉर्मूले इसको रफ कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखो, यहां पर लिखो पहला नंबर, पहला क्यों 4 हो गए थे, अब हमारा हो गया 5वां नंबर। तो 5वें नंबर यहां पर डाल के लिख लो कि tan x प्लस वाई क्या होता है, क्या tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan x प्लस वाई का होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, क्या tan x अपॉन tan y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता है tan x प्लस y का। और यहीं पर छठे नंबर का फॉर्मूला आ जाता है किसका, किसका, tan x माइनस वाई, x माइनस वाई, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, ये याद रखना, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। याद है, याद है क्या, tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस y का tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। समझ गए, समझ गए ना। तो चलो आगे बात कर लेते हैं किसकी, आगे अब हमारे बचे हैं 7वां और 8वां नंबर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से, कॉट के फॉर्मूले, कॉट के फॉर्मूले। तो हम यहीं पर बात करेंगे कॉट x माइनस वाई। अब यहां पर देखो tan क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, तो कॉट x प्लस वाई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट x कॉट y अपॉन कॉट x माइनस कॉट y, क्या हुआ तो वही, क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस तो होगा वही, अगर यहां पर माइनस है तो आपस में वो दोनों माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये चीज नीचे होनी चाहिए थी, ये चीज ऊपर, यहां पर होती थी tan पर, लेकिन tan उल्टा होता है कॉट का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पर आप फॉर्मूला कॉट x प्लस वाई का बताइए क्या होगा, कॉट एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरीके से लिखिए, क्या अगर यहाँ प्लस, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स कॉट वाई, 1 माइनस कॉट एक्स कॉट वाई, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस था, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस रहेगा, यानी कि कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। समझ गए, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ये हो गए हमारे, ये जो 4 बचे थे वो भी हो गए, कौन से, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, cot x माइनस वाई 1 प्लस cot x cot y अपॉन cot x माइनस cot y, cot x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस cot x cot y अपॉन cot x प्लस cot y। चारों फॉर्मूले याद हो गए, एक बार खुद से बोलो, एक बार खुद से बोलो, अगर खुद से बोलोगे तो दिमाग में तुम्हारी मेमोरी में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार खुद से बोलने की कोशिश करो, चारों क्यों 8 बोलने की कोशिश करो, तब तक मैं अगली हेडिंग डालता हूं जो हमारे अलग से और फॉर्मूले हैं उनको भी देखते हैं। बोलते रहो बोलते रहो, बोलने से याद होता है, ठीक है। वो आपने ऐड सुना होगा कि बोलते बोलते पता चल जाता है कि बिना इडली के सांभर कैसे बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही बोलते बोलते आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर अब फॉर्मूले हमारे नए आ जाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिख दो sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
2 sin x cos x। क्या sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और यहीं पर एक tan के रिस्पेक्ट में होता है क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, sin 2x के फॉर्मूला 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दो हो गए। अब यहीं पर बात कर लो किसकी, cos 2x की। cos 2x का फॉर्मूले होते हैं हमारे पास टोटल 4। कौन कौन से 4, इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है क्या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, पहला हो गया। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, चौथा tan के रिस्पेक्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, याद हो गया कि नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहीं पर देखो जिद्दी वाला फिर से फॉर्मूला लगा, क्या cos ने कहा कि हम पहले cos अपना रखेंगे, साइन को माइनस देंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारा एक फॉर्मूला बचा तीसरा, कौन सा, tan 2x। किसका, tan 2x का फॉर्मूला, तो इसका केवल एक फॉर्मूला होता है, वो भी tan खुद के रिस्पेक्ट में लिखता है क्या 2 tan x, जो साइन के रिस्पेक्ट में आपने लिखा था यहाँ पर प्लस था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, याद हुआ कि नहीं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। cos 2x के टोटल कितने फॉर्मूले हैं, 4। कौन कौन से, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और यहीं पर sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और tan के रिस्पेक्ट में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ गए। ठीक है, चलो फिर अब क्या बात करते हैं, अब हो गए ये हमारे कुछ फॉर्मूले। अब देखो इनका यूज कहाँ पे होता है, और यूज हम लोग कैसे पता लगाते हैं, यूज हम लोग पता लगाते हैं क्वेश्चन देख के। तो यहीं पर क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा, अब मैंने आपको एक जो पहली क्लास हुई थी उसमें आपको मैंने बताया था क्या, उसमें मैंने आपको बताया था क्या साइन 15 का क्या वैल्यू होती है। तो आज हम लोग किसकी, साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आती कहां से है आज ये पता करेंगे। तो यहीं पर देखो कैसे आती है, साइन 45 डिग्री साइन 45 माइनस 30 डिग्री अगर हम लोग करते हैं तो क्या आती है 15। ठीक है, तो हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला था। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 45, बी की वैल्यू है 30, यहीं पर रख दो, धड़ाम धड़ाम से आंसर आपका आ जाएगा। तो आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इंटू लगाएंगे कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू √1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये होती है। तो यहीं पर अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, 2√2 एलसीएम ले लिया, क्या आ गया √3 माइनस 1/2√2। और यही मैंने आपको पहली वीडियो में वैल्यू बताई थी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना सरल फॉर्मूला, और फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखनी थी, और वैल्यू रखनी थी तो आपने रख दी और आपका आंसर आ गया है। तो अब यहीं पर देखते हैं क्या cos 15 की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर sin 15 की वैल्यू इतनी आ रही थी तो हमने आपको क्या बताया था, cos 15 में क्या करना है, केवल यहां पर प्लस का साइन लगाना है, ये आ गई। तो हम लोग देखते हैं क्या हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। तो हम लोग ने लिखा cos 15 की निकालने के लिए cos
45 माइनस 30, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 45, b बराबर 30, और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, ठीक है। यही होता था ना, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, तो यहीं पर आ जाता है क्या, √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 एलसीएम ले लिया, आ गया √3 प्लस 1/2√2। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जरूर आया होगा क्योंकि इतना आसान मैंने बताया और यही वैल्यू सेम यहीं पर आ रही है, मतलब जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो बिल्कुल राइट थी, ठीक है। तो अब हमने बता दी cos 15 और sin 15 की वैल्यू, और आप लोग अब किसकी निकालोगे, तो गेस करो किसकी, जी हाँ tan 15। अब आपको tan 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहीं पर सबसे पहले आप लोग क्या करो, अगर sin 15 की वैल्यू दी गई हुई है कितनी, √3 माइनस 1/2√2 अभी हमने निकाली, और यहीं पर दिया हुआ है cos 15 की वैल्यू कितनी, √3 प्लस 1/2√2। तो हमको क्या आप बता सकते हो कि tan 15 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आप बता सकते हो कि tan 15 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा जरूर बता देंगे। कैसे, क्योंकि सर आपने बताया था कि sin 15 अपॉन cos 15 अगर करते हैं तो tan 15 बनता है, तो sin 15 की वैल्यू क्या है, ये है, और cos 15 की ये, तो √2 और 2√2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। और अगर आप लोग उस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आपकी इतनी ही वैल्यू आएगी। आप लोग निकालिए और कमेंट में बताइए कि आपकी इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो आगे बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, मैंने यहां पर लिखा है, मैं देख लेता हूं क्या, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, कह रहा है इसको प्रूफ कर दो क्या, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन क्या, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो कितनी आसानी से होगा ये, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस, ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो अब हमने कहा कि अब इसको tan में कैसे बदलें, तो tan में बदलने के लिए यहीं पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और यहीं पर आपका माइंड टेस्ट होता है कि आपके माइंड में क्या वो चीज़ आ पा रही है कि नहीं। तो ये सब कैसे होगा, इसका चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको परफेक्ट बनाती है किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं बता देता हूं कि इसको tan में कैसे बदलेंगे। में आप क्या करें, इसमें cos x और cos y का क्या करा दें, डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन, किससे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, cos x cos y से, तो आपने cos x cos y से डिवाइड करा। तो जब ये वाला इधर टूटेगा ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, इसको यहां से तोड़ दो और ये 2 बार आ जाएगा, क्या, cos x cos y और यहाँ पर cos x cos y, ठीक है, ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पर ये वाला जो ये यहाँ पर लाया और ये वाला लिखा क्या,
साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हो गया। अपॉन किससे हमको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से इसको तोड़ दिया और कॉस एक्स कॉस वाई और यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी कि अंश और हर दोनों में कॉस एक्स और कॉस वाई से डिवाइड मारा। तो अब देखो क्या हुआ, क्या कॉस वाई कट गया, कॉस एक्स कट गया, कॉस एक्स कट गया, कॉस वाई कट गया। अब बचा क्या, बचा जो आपको निकालना था वही बचा, क्या, tan x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x प्लस साइन वाई कॉस वाई tan y अपॉन tan x माइनस tan y। आंसर आपका आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हेंस वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के ही इक्वल है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी आसान तरीके से बताया है। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से पीछे की वीडियो रिपीट करो, समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी की बुक ले लो, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लगाओ, जरूर आएगा आपको। ठीक है, ये मत सोचो कि मैथ नहीं आने वाली, मैथ आएगी। मैं क्या मैथ लेके आया था कि मैथ मुझको आने वाली है, नहीं, मैंने मैथ लगाई और मुझको मैथ आई। ठीक है, तो आप लोग भी मैथ लगाइए और मैथ से डरिए मत। मैथ एक फन सब्जेक्ट है, इसको आप खेल की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आता है। आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप कुछ भी लेने जा रहे हो, ठीक है, आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।